हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। हालांकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। मैंने पार्ट 1 में बता रखा है कि परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि परिमेयकरण करना क्यों जरूरी है। तो आप जाके पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। जितना भी सिंपल क्वेश्चन था उसको मैंने पार्ट 1 में करा रखा है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड होगा, अगर आप पार्ट 1 को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके पार्ट 1 को जरूर देख ले। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1/√7 माइनस √6। हमें करना क्या है, इस रूट को नीचे से हटा देना है। ओके, हर में कभी भी रूट नहीं रहता है, तो हमें क्या करना है, इस रूट को हटा देना है नीचे से। ऊपर रूट होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए। आइए इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को पहले यहां पे नोट कर लेते हैं, 1/√7 माइनस √6। अब देखिए परिमेयकरण करने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है इसी संख्या से ऊपर। क्योंकि हमें इसी को बदलना है तो हम इसी को ऊपर गुणा करेंगे। यहाँ पे √7 माइनस √6 और बाई सेम टू सेम इसी को आप नीचे उतार दीजिए। देखिए अब थोड़ा सा आपको चेंजिंग लाना है। लाना क्या है, देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो आपको इसका उल्टा कर देना है, इसको प्लस बना देना है। ओके, और ये जो है इसको सेम टू सेम नीचे उतार देना है, तो ये भी मेरा प्लस हो जाएगा। देखिए हमने किया क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया है, बाकी संख्या उसी तरह रह गया है। अब ये और ये दोनों बराबर होता है तो हमने दोनों को सेम टू सेम नोट कर लिया। देखिए इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 से गुणा करेंगे इन सभी में तो इतना ही हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो उतना ही हो जाता है। देखिए √7 में 1 से गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6 में 1 से गुणा करेंगे तो √6 और बाई यहाँ पे देखिए ये है a माइनस बी, ये a प्लस बी। देखिए इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आइए इसको रफ पे जरा समझते हैं। देखिए हमने एक रफ यहाँ पे लिया है, हम इसको पहले नोट कर लेते हैं। ये है √7 माइनस √6 और यहाँ पे है √7 प्लस √6। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a कौन सा है, पहले वाला a है, दूसरे वाला b है। ये भी पहले वाला a है, दूसरे वाला b है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। देखिए ये सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a का मान कौन सा है, √7 है, तो a स्क्वायर और माइनस b का मान है √6 तो b स्क्वायर। यही सूत्र बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमने इसको ऐसे नोट कर लिया इन दोनों को। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले का स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस √6 का स्क्वायर, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। हमने कैसे किया है, ये a है ये b है, तो हमने a का स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर कर दिया। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा √7 और प्लस √6 बाई, देखिए √7 को आप 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। देखिए हमें √7 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो √7 को आप 2 बार गुणा कर देंगे, चूंकि इसके ऊपर देखिए 2 लिखा हुआ है, √7 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 और 1 2 बार हमने गुणा कर दिया। क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में रूट है तो रूट, और 7 और 7 में गुणा करेंगे तो 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें 49 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको साइड में पहले नोट कर लेते हैं। अब देखिए जिसका भी वर्गमूल निकालना है उसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 49 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 7 से लगेगा तो 7 आ जाएगा। देखिए 7 गुणा 7 हो गया, तो हम यहाँ पे 7 गुणा 7 नोट कर सकते हैं। अब आप जोड़ा पुराइए, ये दोनों जोड़ा पुर गया, तो देखिए 2 बार है लेकिन जोड़ा पुरेगा तो 1 बार हो जाएगा, ये रूट से बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही साथ लिखाएगा। देखिए हमने एक साथ यहाँ पे नोट किया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, माइनस उसी तरह √6 का स्क्वायर करिए। देखिए √6 का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा, तो √6 को हम
गुणा करेंगे 2 बार। देखिए 1 बार और 1 बार 2 बार, कितना हो जाएगा, दोनों में रूट है तो रूट, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36। अब 36 का वर्गमूल 6 होता है। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आपको वर्गमूल में कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे देखिए हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इतना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 36 का करना है, तो हम यहीं पे 36 को नोट कर लेते हैं। देखिए हमने 36 को तोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2, यहाँ पे नोट करिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आप जोड़ा पुरा लीजिए, ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, जोड़ापुर के ये बाहर चला गया तो 1 बार हो गया, ये जोड़ापुर के बाहर चला गया तो 1 बार हो गया, दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। देखिए हमने यहाँ पे 6 नोट किया है, तो इसी तरह यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर। देखिए ये दोनों नहीं जुटेगा क्योंकि ये रूट 6 है और ये रूट 7 है। ओके, दोनों अलग अलग है, एक रूट 6 है, एक रूट 7 है, दोनों अलग अलग है तो नहीं जुटेगा। अगर दोनों रहता, ये भी रूट 7 और ये भी रूट 7, तो जुट जाता, या फिर ये रूट 6 है तो ये भी रूट 6 होता तो जुट जाता, लेकिन ये दोनों अलग अलग है तो नहीं जुटेगा। अब देखिए ऊपर हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और बाई, 7 में से घटाएंगे 6 तो 1। अब आप जानते हैं नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो हम 1 को हटा देंगे। क्यों वैल्यू नहीं होता है, मान लीजिए कि आपको कोई अंक दे दिया जाए यहाँ पे 4, ओके, और 4 से आपको कहा जाए इसमें 1 से भाग देने के लिए, किसमें, 4 में 1 से भाग देने के लिए, तो 1 से भाग देंगे 4 में, तो ये 4 बार में कट गया, इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। देखिए आखिरकार 4 ही आंसर आया है, इसका मतलब 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है। उसी तरह 1 से भाग देंगे इन सभी में तो ये इतना ही आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, देखिए हमने कैसे किया है, हमें हर को हटा देना है रूट से, तो देखिए हमने हर को रूट से हटा दिया, हर में रूट नहीं है, हर के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए हर में रूट नहीं है, अंश में रूट होगा तो चलेगा, लेकिन हर में रूट नहीं होना चाहिए। आप चाहते तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इस लाइन को आप हाइड कर देते, ये हो जाता रूट 7 प्लस रूट 6। अब इसको कैसे करते, देखिए पहले वाले को पहले वाले में गुणा करेंगे, तो 7 में 7 से गुणा करेंगे तो ये टकरा कर टूट जाता, 7 बच जाता, प्लस माइनस माइनस, 6 और 6 में गुणा करते तो देखिए रूट और रूट टकरा कर टूट जाता। ये देखिए 1 बार 6 और 1 बार 6, 2 बार 6 है तो कोई एक गायब हो जाता, एक मेरा बच जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बता रखा है। ओके, इस पार्ट में मैंने आपको सूत्र के अनुसार बताया है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व करके बताया है, इस वाले लाइन को हाइड कर दिया था। आइए आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 1/7 प्लस 3√2। अब हम परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने के लिए आप कैसे करते थे, हमें गुणा करना है सेम टू सेम इसी से ऊपर। ओके, ये प्लस है तो इसका उल्टा कर देना है, माइनस कर देना है सिर्फ। अब इसको आप सेम टू सेम नीचे उतार लीजिए, इतना। हमें करना क्या है, संख्या को सेम टू सेम उतारना है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा माइनस कर देना है, और ये दोनों बराबर होता है तो आप इसको नीचे उतार लेंगे। ओके, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए यहां तक। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 माइनस इतना को गुणा करेंगे 1 बार तो इतना ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 बार गुणा करते हैं तो वो इतना ही हो जाता है। तो देखिए इन सभी को हमने 1 बार गुणा किया तो इतना ही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सूत्र बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। आइए समझने की कोशिश करते हैं रफ पे। देखिए यहाँ पे ये मेरा a प्लस बी, पहले है 7 प्लस 3√2, उसके बाद ये है 7 माइनस 3√2, यह a प्लस बी, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए a कौन सा है, पहले वाला है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस b कौन सा है, दूसरे वाला है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इन दोनों को ऐसे नोट कर सकते हैं। देखिए पहले 7 है तो 7 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, देखिए ये 2 नंबर पे है, ये b का मान है तो इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सूत्रानुसार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये a का मान है तो इसका स्क्वायर, ये b का मान है तो इसका स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस। फिर आगे देखेंगे, देखिए 7 माइनस 3√2 और बाई, यहाँ पे देखिए
करेंगे कैसे, 7 का स्क्वायर होता है 49 और माइनस इसका स्क्वायर करते हैं रफ पेपर पे। देखिए हमें 3√2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा, तो हम इसको 2 बार गुणा करेंगे। देखिए 3√2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, ये 1 बार हो गया और ये 1 बार हो गया। देखिए 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, ये रूट है तो रूट, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 9, कुछ नहीं बीच में तो गुणा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो हम 2 नोट कर देंगे। देखिए 9 दूना 18, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। फिर आगे देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ये इतना बाई 49 में से घटा दीजिए 18, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1, 4 में से 1 घटेगा तो 3। ये मेरा इतना आंसर आ गया। देखिए ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहीं तक आपका ये आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका 2 पार्ट था, 2 पार्ट और देखेंगे हम। ये आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मेरे पास है 6/3√2 माइनस 2√3। इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, हमें इसको हटाना है तो हम परिमेयकरण करेंगे। सेम टू सेम इसी से करना है, बट ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना है, और यहाँ पे 2√3 और बाई, इसको सेम टू सेम आप नीचे उतार लीजिए, ये इतना ही रह जाएगा। हमने इसको सेम टू सेम नीचे उतार लिया। अब इसको हम गुणा करेंगे। देखिए इससे हमें गुणा करना है दोनों में बारी बारी से, तो आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, या फिर अगर आप इजीली बनाना चाहें तो ऐसे कर लीजिए। ये 6 है तो 6, और इसमें हमें गुणा करना है, तो इन सभी को आप इधर नोट कर लीजिए यहीं पे। ओके, ये आपका इतना हो गया बाई। देखिए ये a माइनस बी, ये a प्लस बी किसका सूत्र होता है, अभी अभी आपने देखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो पहले वाला है a, तो हम पहले वाला a माइनस दूसरे वाला b पहले उतार लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 3√2 और प्लस 2√3, यहाँ पे देखिए ये a ये b, ये a ये b, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी माइनस है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a कौन सा है, पहले वाला है, तो हम पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कौन सा है, ये वाला है, तो बी स्क्वायर। हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे नोट करेंगे a स्क्वायर, ये पहले वाला a है तो a स्क्वायर माइनस दूसरा वाला b है तो b स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए ऊपर वाले को आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हमने सिंपल करने के लिए ऐसे किया है, आप चाहते तो ऐसे गुणा भी कर सकते थे दोनों में बारी बारी से, लेकिन वैसे थोड़ा हार्ड हो जाता, ये ऐसे इजी रहेगा, इसलिए हमने ऐसे इसको सॉल्व किया है। अब आगे यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 3√2 का स्क्वायर करना है, 3√2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। तो आइए 3√2 को हम 2 बार पहले नोट कर लेते हैं। देखिए हमने 2 बार नोट कर लिया, एक बार 2 बार। यहाँ पे देखिए 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं तो गुणा है यहाँ पे, और यहाँ पे रूट है दोनों में तो रूट, और 2 दूनी 4, 9, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 9 दूना 18, मतलब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। तो हमने 18 यहाँ पे नोट कर लिया, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इसका स्क्वायर करेंगे 2√3 का, देख लीजिए इधर साइड में कर लेते हैं, 2√3, इसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा, तो आइए इसको पहले 2 बार नोट कर लेते हैं, 2√3 गुणा 2√3। देखिए 2 से 2 में गुणा होगा तो 4, ये दोनों रूट है तो रूट, 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, ये हो गया 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो हम यहाँ पे 3 नोट करेंगे, ये हो जाएगा 4 में 3 से गुणा होगा तो 12, तो हम यहाँ पे 12 नोट कर सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 18 माइनस इसको तोड़ेंगे तो 12। अब देख लीजिए ये हो गया 6, 3√2 और प्लस 2√3 और बाई,
इसको घटा लीजिए, 18 में से घटाएंगे 12 तो 6, ये 6 और ये 6 कट गया। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमने क्या किया है, हमें हर को हटाना था रूट से, तो हमने हर को रूट से हटा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर आ गया। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक हिडन है, हमने हर को रूट से हटा दिया, जो कि हमें कहा जा रहा था। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें हर रूट में दिया गया था, तो परिमेयकरण क्यों करते हैं, हर को हटाने के लिए रूट से, तो हमने हर को रूट से हटा दिया। और इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाता है थर्ड पार्ट का। आइए लास्ट पार्ट को देखेंगे। ये मेरा लास्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आइए इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 5 माइनस 2√5 और बाई ये 5 प्लस 2√5। अब करेंगे कैसे, गुणा करेंगे सेम टू सेम इसी से। ये 5 है तो 5, यहाँ पे प्लस है तो सिर्फ आपको माइनस कर लेना है, और 2√5 है तो 2√5, और बाई इसको आप सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे, 5 माइनस 2√5। हमने क्या किया है, ये 5 है तो 5, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा आपको कर देना है माइनस, बाकी संख्या इसी तरह रहेगा, ये भी इसी तरह रह गया। अब ऊपर नीचे दोनों बराबर होता है, तो हमने ऊपर नीचे बराबर नोट कर लिया। आइए फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को गुणा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये देखिए सबसे पहले इन दोनों को हम नोट करते हैं, 5 माइनस 2√5, और उधर भी है ऊपर देखिए 5 माइनस 2√5। देखिए ये दोनों माइनस वाला है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर एक प्लस में रहता a प्लस बी a माइनस बी, तब फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन ये दोनों माइनस में है, तो बताइए हम कौन सा फॉर्मूला रखें। देखिए ये दोनों माइनस में है और दोनों सेम है, ये भी 5 ये भी 5, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी 2√5 ये भी 2√5। तो हम कैसे कर सकते हैं, दोनों बराबर है, तो देखिए हम 5 माइनस 2√5 नोट कर सकते हैं। ये दोनों बराबर है, एक बार और एक बार 2 बार, तो हम चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने इसको कैसे नोट कर लिया, ऐसे, इसको हमने 2 बार कर लिया। ठीक है, दोनों बराबर है तो 2 बार हमने कर लिया। अब नीचे देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान ये पहले वाला है, तो आप पहले का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान ये है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, चूंकि ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस ये b है तो b स्क्वायर। आइए आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें रखना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए पहले क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते हैं रफ पेपर पे। ये आपका 5 माइनस 2√5 और इसका होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a कौन सा है, पहले वाला, तो हम पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, बी कौन सा है, ये वाला, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, कुछ नहीं है तो बीच में गुणा है, और a का मान देखिए ये पहले वाला a है, कुछ नहीं तो गुणा, b का मान देखिए 2√5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले आई इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए इसको हम नोट करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और बाई देखिए ये a स्क्वायर है, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे। देखिए 5 को अब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 2√5 को अब तोड़िए। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2√5 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा, तो हम इसको 2 बार गुणा करेंगे। ये देखिए इतना नोट करेंगे, गुणा एक बार और नोट करेंगे, चूंकि 2 बार कहा जा रहा है। देखिए इसको हमने एक बार और एक बार 2 बार गुणा कर लिया, ये 2 में 2 से गुणा होगा 4। देखिए यहाँ पे √5 में √5 से होगा तो √25, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा इसके अंदर में, ओके, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, यहाँ से हमें 20 प्राप्त हो गया, इसको तोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। फिर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25,
यहाँ पे देखिए हमने इसको तोड़ा है तो 25, ये भी 5 का स्क्वायर है तो ये भी 25, प्लस 2√5 को तोड़िए, देखिए 2√5 का स्क्वायर है, इसको हमने तोड़ा है तो हमें 20 प्राप्त हुआ है, हम यहाँ पे 20 रख देंगे, माइनस देखिए 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और √5 है तो √5 और बाई ये हो जाएगा मेरा 5 घटेगा तो। आगे देख लीजिए, इसको साइड में रखते हैं। देखिए 25 में जोड़ेंगे 20 तो 45 और माइनस 20√5 और बाई 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 5 के टेबल में है, ये भी 5 के टेबल में है, तो हम 5 को आराम से कॉमन ले सकते हैं। आइए 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 5 को कॉमन लेंगे तो इस 5 से इन सभी में भाग देना है, तो 5 के टेबल में 45 कितने बार में आएगा, 9 बार में, माइनस 5 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, 4 बार में, √5 है तो √5 और बाई यहाँ पे 5 है तो 5, ये 5 और ये 5 कट गया। ओके, ये दोनों कट गया। हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा इतना, और ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर हो जाएगा, देखिए हमने देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था, हर में हमें रूट दिया गया था, लेकिन देखिए यहाँ पे हर में कुछ नहीं तो 1 है, हमने रूट को हटा दिया, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर हो जाता है। चूंकि आपको हर में रूट को नहीं रहने देना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यह हर में रूट है, तो हर में रूट नहीं होना चाहिए। अंश में रूट रहेगा तो चलेगा, ऊपर रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने आंसर में नीचे से रूट को हटा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हमने नीचे से रूट को हटा दिया, और इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।